हेलो दोस्तों, मैं वरुण शुक्ला आपसे दोस्तों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। ठीक है, वो एक तरह से कोरी अफवाह थी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएगी, उसके लिए बोर्ड ने एक नोटिस निकाल दी है। ठीक है, मैं पहले इस नोटिस को बता देता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि प्रमोशन के चांसेस सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कितने हैं। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊँगा। अभी आपको मैं इस नोटिस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिस है हमारे प्रधानाचार्यों के लिए, वो फिर निजी क्षेत्र के हों, सरकारी क्षेत्र के हों या फिर अर्ध सरकारी क्षेत्र के संस्थाएं हों। ठीक है, उनके लिए है। ठीक है, तो इसका विषय है सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। तो महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक परिषद प्राप्तांक संख्या इतने से दिनांक 22/6/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने से इतने में लखनऊ दिनांक 14 जून 2021 के द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में परिषद की सम सेमेस्टर परीक्षाएं वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने की कार्रवाई परिषद स्तर पर प्रचलित है। उक्त परीक्षा में छात्र छात्रा अपने घर, साइबर कैफ़े या अपने संस्थान में उपस्थित होकर एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचना प्रेषित की गई थी। तो इस माध्यम में आपको पता है कि आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, साइबर कैफ़े से, घर से, कहीं से भी, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, आप किसी में दे सकते हैं, बस उसमें कैमरा होना चाहिए। ठीक है, बस हाँ, ये है भाई, कैमरा होना चाहिए, नेट होना चाहिए। जैसे इन्होंने हमें पैसे दे के भेजे हैं कि सबके यहाँ भाई, सबके यहाँ प्रॉपर नेटवर्क रहेगा, सबके यहाँ फ़ोन या लैपटॉप पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, अब देखो फ़ोन तो सबके यहाँ है, पर ये जो लैपटॉप को प्राथमिकता कुछ लोग दे रहे हैं कि लैपटॉप पे सही चलेगा। ठीक है, बोर्ड ने भी बोला कि आप लैपटॉप से देंगे तो आपके एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छे से होंगे। ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीटेक में कुछ बच्चे जिनके पास क्या कहते हैं लैपटॉप नहीं है, वो फ़ोन से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप फ़ोन से भी एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीटेक वाले भी अच्छे से दे रहे हैं। तो ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और उनका अच्छा भी जा रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस अपना इंटरनेट आपको सही रखना पड़ेगा। क्या करें भाई, बोर्ड ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें तो करना पड़ेगा ना व्यवस्था। आप अपने जहाँ जब 1.5 घंटे आप अच्छे नेटवर्क के, जहाँ आपको अच्छा नेटवर्क आता हो वहाँ बैठें। ठीक है, तो आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं से भी पेपर दे सकते हैं, अपनी संस्था से भी। ठीक है, और अपने जहाँ साइबर कैफ़े है वहाँ कहीं से भी। ठीक है, अगर आप वहाँ भी नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए ही ये नोटिस निकाली गई है। तो आइए, उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराने यदि किसी छात्र छात्रा के पास मोबाइल लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, तो अगर किसी भी छात्र छात्रा के पास मोबाइल या लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, तो अपने घर साइबर परीक्षा देने से सक्षम नहीं है, तो वो अपने संस्थान में उपस्थित होकर जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके। ठीक है, सारी जिम्मेदारी संस्था की होगी। ठीक है, तो अतएव आपको निर्देश किया जाता है कि परीक्षा में ये कॉलेज को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं से संपर्क स्थापित करते कॉलेज के आपके एचओडी प्रिंसिपल जो भी हो आपसे संपर्क करेंगे। मेरे कॉलेज की तरफ से नोटिस आ गई है कि हमें एक फॉर्म में फिलअप करना है कि आपके पास लैपटॉप है कि मोबाइल है, कि आप कॉलेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, वो नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ जाके दे सकते हैं। है तो अपने संस्था में परीक्षा संबंधित समस्त संस्थाएं जैसे वेब कैमरा युक्त कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ठीक है, अगर देखो इसमें क्या है, ये जो इतना लिखा हुआ है मैं इसको सीधे बता देता हूँ क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसमें ये बोला कि जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो उनसे आपके प्रिंसिपल एचओडी से संपर्क करेंगे। आपको एक नोटिस भेजिएगी, आपको एक लिस्ट बनानी होगी, मतलब आपको एक फॉर्म भेज देंगे कि आप लिस्ट बनाएंगे इनके पास लैपटॉप है, किनके पास मोबाइल है, कौन पेपर मोबाइल से देगा, कौन लैपटॉप से देगा, और किनके पास मोबाइल नहीं है और वो जाके साइबर कैफ़े पे भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनके लिए संस्था खुद व्यवस्था करके कॉलेज में उनके एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, तो कैमरा युक्त सिस्टम, इंटरनेट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। तो ये संस्था को निर्देशित किया गया कि आप अपने इंटरनेट व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। ठीक है, जिससे किसी भी छात्र छात्राओं की परीक्षा में संलग्न होने में असुविधा न हो, उत्पन्न न हो। तो उक्त कार्य परीक्षा से संबंधित तथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः किसी भी प्रकार की स्थिरता न की जाए। यहाँ भी सूच्य है कि यदि कोई छात्र या छात्रा उक्त अवस्था में स्थिरता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो संस्था प्रधान निश्चय को स्वयं होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी संस्था की होगी। तो ठीक है, तो आपके संस्था वाले आपसे संपर्क करेंगे तो आप उनको सही जानकारी दें कि आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन नहीं है। तो ये वो बोर्ड को भेजेंगे किनके पास लैपटॉप है, किनके पास नहीं है, कौन सा कॉलेज आपको ये सुविधा प्रोवाइड करा पाता है नहीं, ये सारी जिम्मेदारी कॉलेज की है। अगर जिनके जिनके कॉलेज से नोटिस आ गई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट ही होंगे। ठीक है, लगभग लोगों के स्टार्ट हो गए, मेरे भी 29 से स्टार्ट है।
ठीक है। तो आप भी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और जैसे कोई न्यू अपडेट निकल के आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक और अपडेट आई है, मैं आपको बता दूँ कि डी फार्मा जो लास्ट ईयर है उसकी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट है वो बढ़ चुकी है। तो आप जाके एग्ज़ाम भी जो उन्होंने नहीं भरा है वो जाके फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसे कोई और नई अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, देन उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो आप टेलीग्राम को जरूर जानें, वहाँ सबसे पहले आपको अपडेट नोट्स सब मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ भी अगर सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।